नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आज़ादी के अमृतकाल में नए अध्याय का आरंभ हुआ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, तब भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार वीर बाल दिवस पिछले वर्ष 26 दिसंबर को मनाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि वीर बाल दिवस देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के जज्बे का प्रतीक है। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर सरकार देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिनमें नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों को साहिबजादाओं के अदम्य साहस की कहानी के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर बाल दिवस के अवसर पर धर्म, राष्ट्र और मातृभूमि की रक्षा में गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि साहिबजादों का त्याग और समर्पण युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिले के ठियोग के पराला में 100 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में वाइन, विनेगर और जूस तैयार किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के बागवानों को अपने उत्पाद के उचित दाम मिलेंगे और इनसे बनने वाले उत्पाद तैयार करने में भी तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही के दुबई दौरे में उन्होंने निवेशकों से हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग की संभावनाएं तलाशने की भी अपील की है और अगले वर्ष जनवरी महीने में निवेशक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सेब की खरीद किलो के आधार पर की गई है और यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि बागवानों को उनके उत्पाद के उचित दाम मिल सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं को तोड़ने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ी गई लोकार्पण पट्टिका की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने और क्षतिग्रस्त पट्टिकाओं को पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस प्रकार के मामलों से सख्ती से निपटेगी। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आज प्रदेश भर में नमो टी स्टॉल लगाए गए। इस दौरान मोर्चा के पदाधिकारियों ने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया। इसी तरह भाजपा युवा मोर्चा शिमला में आईजीएमसी टैक्सी स्टैंड व रिज मैदान के पास नमो टी स्टॉल लगाया, जिसमें करीब 500 लोगों को चाय पिलाने के अलावा 300 से अधिक लोगों से नमो ऐप डाउनलोड करवाई गई। इस अवसर पर भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज सहित मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों ने लोगों से संवाद भी किया और मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर में नमो टी स्टॉल लगाकर जनता के साथ सीधे जुड़ने का युवाओं को अवसर मिला और इस दौरान केंद्र की योजनाओं का प्रचार भी किया गया। प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की भलस्वाय और दकड़ी पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। उधर ऊना जिला के बंगाणा ब्लॉक की चुराड़ी पंचायत में स्थानीय लोगों को ड्रोन के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। नए साल के जश्न के लिए प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। राजधानी शिमला सहित मनाली और लाहौल स्पीति पर्यटन स्थलों का हजारों की संख्या में पर्यटक रुख कर रहे हैं। बीते 2 दिनों में करीब 1 लाख पर्यटक अटल टनल रोहतांग को पार कर लाहौल की वादियों को निहारने पहुंचे। लाहौल स्पीति जिले के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने बताया कि नया साल मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक लाहौल स्पीति आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को 12,000 से अधिक वाहन आए, जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन 16,000 से ज़्यादा वाहनों में करीब 85,000 सैलानी लाहौल पहुंचे हैं।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।